बहुत सारे लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को चूज कर लेते हैं। वो 6-8 म्यूचुअल फंड्स को चूज कर लेते हैं इस हिसाब से कि उनका रिस्क कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो सच क्या है? हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस समझो इंडिया। आज बात करते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे होना चाहिए। तो एक स्टोरी समझते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। उसने ऐसा सोचा कि मैं 8 अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं, इससे मेरा रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न्स ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अब समझते हैं राहुल के केस में क्या हुआ। ये राहुल है, ये राहुल, और इसने क्या 6 से 8 म्यूचुअल फंड्स को ऑप्ट करा। मान लो एक लार्ज कैप, एक उसने सोचा कि 2 मिड कैप, उसने देखा कि अच्छा रिटर्न दे रहे थे तो उसने 2 मिड कैप और एक स्मॉल कैप ले लिया। फिर उसे रहा नहीं गया, उसने सोचा कि मैं फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि किसी ने बताया उसको कि एक फ्लेक्सी कैप है उसमें अच्छा रिटर्न। उसने एक फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट करा। ठीक है, एक फ्लेक्सी कैप में। फिर उसने सोचा यार मैं एक मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर ही लेता हूं, क्योंकि ज्यादा फंड्स चाहिए, तो उसने एक मल्टी कैप भी चूज कर लिया। ठीक है, अब इंडेक्स फंड भी क्यों पीछे छोड़ते हैं यार। एक बार मार्केट गिरा, उसने इंडेक्स फंड चूज कर लिया, तो उसने एक इंडेक्स फंड भी ले लिया। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब देखो 3, 4, 5, 6, 7, चलो 7 फंड्स चूज कर लिए उसने कि मतलब मेरा क्या होगा, रिटर्न ज्यादा होगा और डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा तो रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब हमने होल्डिंग्स की बात की। अब होल्डिंग्स क्या होता है, तो मैंने बताया था कि लार्ज कैप फंड कुछ स्टॉक्स को चूज करके इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप फंड भी ऐसे ही, सभी फंड्स। ठीक है, सारे फंड्स क्या करते हैं, एक बास्केट ही तो होता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स का। ठीक है, तो जब हम इनके टॉप होल्डिंग चेक किए, ठीक है, ये 7 फंड हो गए थे। हाँ, तो 7 फंड की जब हमने टॉप होल्डिंग्स चेक किए, टॉप होल्डिंग्स चेक किए, टॉप होल्डिंग्स मतलब उन्होंने किस में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा है। तो मान लो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 3-4 कंपनीज, मान लो आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक था, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस था। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ था। मैं ऐसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक में ऐसा होता ही है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी था, और मान लो एलएनटी था। ठीक है, मान लो ये 4 ही थे और मेजर होल्डिंग। मान लो कि लार्ज कैप में भी 10% आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करके रखा है, 5% मान लो रिलायंस में, एचडीएफसी में भी, एलएनटी में भी। मिड कैप ने भी ऐसा ही करा है, क्योंकि मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि मिड कैप है तो सिर्फ मिड कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे। मेजोरिटी ऑफ एलोकेशन का मिड कैप में होना चाहिए। चाहे मान लो अगर आईसीआईसीआई लार्ज कैप की कैटेगरी में आती है, तो आईसीआईसीआई इंडेक्स की कैटेगरी में भी आएगी, क्योंकि निफ्टी 50 की कंपनी है। ठीक है, मल्टी कैप वाले ने भी लार्ज समझ के, और लार्ज है तो इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो हुआ क्या यहाँ पे कि अलग अलग फंड्स भी इसमें ही इन्वेस्ट करके रखे हैं, मेजोरिटी ऑफ एलोकेशन इनका इसी में ही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि सबका मैक्सिमम पैसा इन्हीं कंपनीज में है। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर आप, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आप आपको किसी ने बोला फल खरीदने जाओ, ठीक है, और आपने 4 अलग अलग दुकान से सेब खरीद ली, इसका कोई मतलब बना क्या? इससे ज्यादा अच्छा था कि आप एक जगह से सेब खरीदते, दूसरी जगह से केला खरीद लेते, कुछ और ऐसा आप खरीद सकते थे। बट अगर आप 4 दुकान से अलग अलग सेब खरीदोगे, और वो भी मान लो कि सेब एक ही टाइप का हो, मतलब अलग कोई वैरायटी कैटेगरी भी नहीं है, एक ही तरह का सेब है, तो उसका कोई मतलब बनेगा क्या? कुछ मतलब नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि अलग अलग दुकान से जाऊंगा तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा अच्छे सेब मिलेंगे। बट मान लो एग्जाम्पल समझो कि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने 4 अलग अलग दुकान पे सेब खरीद दिए उसने, और आप चारों दुकान पे गए और यहाँ से थोड़े 2 सेब खरीदे, यहाँ से 4 सेब खरीदे, 6 सेब खरीदे, 3 सेब खरीदे।
बात तो सेम ही हुआ ना, मतलब कुछ डिफरेंस तो नहीं हुआ, बात एग्जैक्टली सेम ही हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, जैसे कि हमने समझा कि मैक्सिमम एलोकेशन जो है, मैक्सिमम पैसा वो इन्हीं 4-5 कंपनीज में है। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत बोलना कि आपने तो यही बोला था, यानी ये बहुत अच्छी कंपनीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छी भी है और बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैक्सिमम जो एलोकेशन था वो इन्हीं कुछ फ्यू कंपनीज में था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि अलग अलग फंड्स का ये मतलब नहीं होता कि अलग अलग स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड को चूज करो तो आप उनके होल्डिंग्स को समझो कि उन्होंने क्या किसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, और उससे भी पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को समझो। रिस्क प्रोफाइल मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि भैया इसका क्या मतलब है, मतलब तो फिर 6-8 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें तो कितने में करें? देखो डिपेंड करता है, ठीक है। अब 2-3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स ले लोगे अपने हिसाब से, अच्छे मतलब अपने रिस्क हिसाब से, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आपका जो रिस्क है उसके हिसाब से अगर पैसे इन्वेस्ट करोगे तो शायद आप बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो आप डाइवर्सिफिकेशन या रिस्क मिनिमाइजेशन, मतलब रिस्क कम की बात कर रहे हो, वो भी उससे हो जाएगा। तो कभी भी 2-3 म्यूचुअल फंड्स को ही आप चूज करें। फॉर एग्जाम्पल अब पूछो तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे थोड़ा ज्यादा सेफ रहना है तो मैं इंडेक्स फंड को चूज कर लूंगा, ठीक है। मतलब मैंने एक चीज और भी आपको एक्सप्लेन करी थी, क्या कि एक इंसान कंजर्वेटिव भी हो सकता है, ठीक है, एग्रेसिव भी हो सकता है और बैलेंस इन्वेस्टर भी हो सकता है। अब ये क्या बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन करा था टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग की, टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की, तो उसे आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि आपने सोचा कि मुझे थोड़ा सेफ रहना है, तो आपने एक इंडेक्स फंड चूज कर लिया, ठीक है। फिर आपको लगा थोड़ा सा मैं एग्रेशन दिखा सकता हूं, तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप में जा सकते हो। और फिर अगर आपको लगा कि मुझे थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा मैनेजर पे भरोसा दिखाना है, तो फ्लेक्सी कैप चूज कर लिया। तो मान लो कि एक इंडेक्स फंड चूज कर लिया, एक फ्लेक्सी कैप चूज कर लिया, एक मिड कैप चूज कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो अब इसमें आप देखो तो इंडेक्स फंड में अलग कंपनीज में इन्वेस्टेड होंगे आप शायद, स्मॉल कैप की मेजोरिटी ऑफ एलोकेशन स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहता है, तो आप शायद किसी अलग कंपनीज में इन्वेस्टेड होंगे, फ्लेक्सी कैप में वैसा हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि आपकी होल्डिंग्स क्या है, आपने किस फंड में जब इन्वेस्ट कर रहा है तो उस कंपनी ने कहां पे पैसा एलोकेट करा है। मान लो 25% किसी लार्ज कैप ने इसमें इन्वेस्ट कर लिया और मान लो कि इंडेक्स फंड वाले ने 25% इसमें इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा होगा नहीं। मान लो 10% है सही, तो बात तो सेम ही हो गई ना, है ना। तो कभी भी आप इन्वेस्ट करने से पहले होल्डिंग्स का ध्यान दें, और ज्यादा फंड्स मतलब ज्यादा रिटर्न्स नहीं होता है, ज्यादा फंड्स मतलब ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, ना कि किसी रैंडम टिप्स को फॉलो करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको समझ आया हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, और रैंडम टिप्स के चक्कर में ना पड़े, स्ट्रेटेजी समझे, खुद को रिस्क प्रोफाइल को समझे, फिर इन्वेस्ट करें। तो अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।